पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। आज हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं, आइए जानते हैं भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपको पता है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के पास की वायु बहुत गर्म हो जाती है। और आप तो जानते हैं, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है, यानी बहने लग जाती है। भूमध्य रेखा के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती दिखाई गई है और उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हुई। इस प्रकार पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु ज़्यादा ठंडी होती है। भूमध्य रेखा की वायु जब ऊपर उठती है तो ध्रुवों की वायु उसका स्थान लेने के लिए बहने लगती है। इस प्रकार 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह होता है। चित्र में आप देख रहे होंगे, भूमध्य रेखा के आसपास की वायु को मुड़कर ऊपर उठते हुए दिखाया है और इसी तरह 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच की वायु को मुड़कर नीचे की ओर आते हुए दिखाया है। इसी तरह ध्रुवों से वायु सीधे ना आते हुए थोड़ा मुड़कर आती हुई दिखाई दे रही है। इन सब का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिससे पवन के प्रवाह में ये दिशा का परिवर्तन होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। प्यारे बच्चों, ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र यानी जमीन अधिक तेजी से गर्म होती है और अधिकांश में हमारे थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। जमीन के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से जमीन की ओर बहने लगती है। यही मानसूनी पवन होती है। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान गर्म होने से ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवनें अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जल वाष्प लेकर आती हैं। दूसरी ओर सर्दियों में जमीन ज़्यादा ठंडी होती है, जल अपेक्षाकृत गर्म होता है। इस कारण पवन उत्तर पश्चिम के ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ कम जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का
अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं, जिन्हें लोग खेती करते हुए, धान लगाते हुए गाते हैं। ये है इस वर्ष के दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने का सैटेलाइट चित्र।